नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग नंदनगर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे करीब 7:30 बजे के आसपास एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें जम के फायरिंग होती है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल है, उमरदीन नाम है उनका, उनकी मौत हो गई है। मगर जो मामला सामने निकल के आ रहा है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। असल में यहाँ पे एक लड़का जो कि अभी ट्यूशन से आ रहा था, वो जब यहाँ पहुँचता है तो इसी बड़े स्कूल के पास उसको कुछ लड़के घेर लेते हैं और यहाँ पे उसके साथ जमकर मार पिटाई होती है। उसी बीच में वो अपने पिता को फ़ोन करता है और पिता, जिनका नाम उमरदीन है, वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग होती है जिसमें गोली लगने से उनकी मौत होती है। यहाँ पे बताया रहा कि करीब 4 से 5 राउंड गोलियां चलती हैं। हालांकि यहाँ पे अगर हम जो आपको दिखाएं क्राइम सीन पे, यहाँ 3 राउंड गोलियां की जो कंफर्मेशन है वो यहाँ निकल के आ रही है, मगर गोली लगने से उनकी मौत होती है। जब उनको यहाँ से जीटीवी ले आया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर जब उनको चेकअप करते हैं तो उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए, आपसी लड़ाई में बच्चों की यहाँ पे एक व्यक्ति की जिसकी 35 साल उम्र है उसकी मौत होती है। बच्चा ट्यूशन से आ रहा होता है लड़का, और उसके बाद यहाँ पे आपसी लड़ाई झगड़ा जो यहाँ पे हो रहा था, उसी बीच में अपने पिता को फ़ोन करता है। पिता मौके पहुँचते हैं, आपसी बीच बचाव की बात करते हैं, मगर उसी बीच में जो सामने के लोग होते हैं वो इसमें फायरिंग कर देते हैं जिसमें इस व्यक्ति की गोली लगने से मौत होती है। अब आप सोचिए, सरेआम फायरिंग, सरेआम गोलीबारी, आखिर क्यों? क्या जल्द सी बातों में बच्चों की लड़ाइयों में इस तरीके की फायरिंग होंगी, इस तरीके की गोलीबारी होंगी? इससे इस इलाके में दहशत है। हम लोगों ने जब यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे में बात करने के राजी नहीं है, कोई ये बता के राजी नहीं है कि आखिर क्या बात हुई है, क्यों हुई है। मगर ये मामला करीब 7:30 बजे के आसपास का है। नंदनगरी थाना पड़ता है यहाँ पे। तुरंत यहाँ पे मौके पुलिस पहुँचती है, क्राइम टीम पहुँचती है, फॉरेंसिक टीम पहुँचती है और यहाँ के जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो खंगाले आ रहे हैं, वो यहाँ पे जाँच की जाती है और CCTV खंगाले आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी छोटी छोटी बातों पे बच्चों की लड़ाइयों में क्या गोलीबारी होगी, क्या एक दूसरे का मर्डर होगा? ये सारे सवालों के घेरे में आते हैं और इसी की जांच पुलिस कर रही है। आसपास के CCTV खंगाले आ रहे हैं, जो यहाँ क्राइम से यहाँ जो एविडेंस उठाए गए हैं उसकी जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। मौके पे SHO खुद है यहाँ पे और जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे लगातार जाँच करे। कई टीमें बना के इस मामले का अब जो जाँच है वो की जा रही है। मगर सवाल फिर वही है कि आखिर बच्चों की लड़ाई में जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, जिस तरीके से एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, यह कहां तक सही है? देखिए, इस वक्त हम लोग नंदनगर इलाके में हैं और यहाँ पे करीब अगर बताया जाए कि करीब 7:30 बजे के आसपास यहाँ कई राउंड गोलियां चलती हैं। और यहाँ ये देखिए, ये पुलिस की वो डिटेल है जो यहाँ पे डाला गया है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएं, देखिए बताया जा रहा है करीब 6 से 7 राउंड गोलियां चली हैं। मगर स्पॉट अगर हम दिखाएं आपको तो जो ये क्राइम टीम आती है, FSL की टीम आती है, वो यहाँ पे 3 मार्क करती है। और यहाँ पे जो कारण बताया जा रहा है कि एक लड़का जो अपने ट्यूशन से आ रहा होता है वो उस वक्त अपने इस इलाके में जैसे पहुँचता है तो उसको कई लोग घेर लेते हैं। लगातार उसके साथ मार पिटाई होती है। उसी वक्त उसके पिता को वो बच्चा कॉल करता है और जैसे ही पिताजी यहाँ आते हैं
उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जिसमें कई राउंड गोलियां इधर उधर जाती हैं, मगर एक दो गोली उनको ही बताया कि लगी है, जिसमें अभी जब उनको जीटीबी ले जाया गया है तो जहां उनको डॉक्टरों ने जब चेक किया तो उनको मृत घोषित कर दिया है। अब ऐसे में सोचिए कि जैसी लड़ाई, बच्चों की लड़ाई में किस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, ये आपके सामने है। यहाँ पे अगर 4 से 5 राउंड गोलियां चलती हैं तो सोचिए ये यहाँ पे हथियार कहाँ से आए। इन बच्चों ने आपस की लड़ाई में इसमें हथियार का यूज क्यों किया, और साथ ही साथ जिस तरीके के हालात यहाँ बन गए नंदनगरी में, वहाँ पे आपके सामने है ये कि अपनी बच्चों की लड़ाई में फायरिंग हो जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है। अभी परिवार या कोई भी इसे बोलने को राजी नहीं है, मगर हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो चुके हैं। और यह नंदनगरी का इलाका है और यहाँ पे करीब 7:30 बजे के आसपास इसी चौक पे, ये हम आपको दिखाएं, इसी चौक पे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। एक लड़का जो कि अपने ट्यूशन से आ रहा होता है, उसके साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। उसके पिता के यहाँ इन्वॉल्व होने से फायरिंग होती है और उसके बाद उसमें उस पिता की, उस बच्चे की जिसको मार पिटाई जिसके साथ की जाती है, उस पिता की यहाँ गोली लगने से मौत होती है। अभी यहाँ पुलिस मौके पे है, हम आपको दिखाएं, यहाँ पुलिस मौके पे है। वो लोग यहाँ पे अभी इस इलाके को बार बार सर्च कर रहे हैं। यहाँ क्राइम के और जो एफएसएल की टीम है वो मौके पे आके जा चुकी हैं और अभी भी पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं। अब सोचिए क्या हालात बन चुके हैं। ये नंदनगरी का इलाका है, बड़ा स्कूल कहा जाता है, ये सब्जी मंडी के पास है। आप सोचिए यहाँ पे शाम को ट्यूशन से आने के बाद एक बच्चे को सरेआम गोली लग जाती है, एक बच्चे की लड़ाई में उसके पिता गोली मार दी जाती है। तो आप सोचिए क्या हालात हैं। जहाँ का आप ये अच्छा ये प्लेस वॉकर से जहाँ है हमारे पास 2 फुटेज हैं, तो उसके हो जाएगा। अंदर वाला है ये वाला भाई बुरी लगन छोटे छोटे वो आ गए यहाँ पे आके उन्होंने पहले यहाँ से ऐसे बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमारे वहाँ से निकलता है क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी है। उमरदीन आपके भाई हैं? जी हाँ, वो है ये मेरा। क्या उम्र है उनकी? 35-34 साल की उम्र है उसकी। 35 साल की उम्र है। क्या हुआ है उनको, कुछ पता चला? कुछ नहीं, वो अभी खाना काम पे से आया था, खाना खा के बाहर चाय पीने बैठा तो इतने में उसका लड़का स्कूल गया हुआ था। उसके लड़के ने फ़ोन करा कि पापा ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे लड़के मार रहे हैं, मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। तो कहने लगा कौन है? कि हाँ है पीछे इधर के गली के, बताया कहीं पीछे के यहीं के। तो उनने जाके पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो सब भाई के चिपट गए, कई काफ़ी सारे कैसे थे, 15-16 लड़के। तो भाई ने अपने बचाव के लिए बेल्ट निकाल ली, तो भाई बेल्ट से लड़ने लगा। कई सारे जने थे तो ना वो 2 जने लड़के ऊपर भागे, मैं उनके नाम नहीं जानती, एक के तो बड़े बड़े बाल हैं बताया है, और एक उसी का भाई है। 2 जने थे वो ऊपर भागे, ऊपर से बंदूक लाए निकाल के, और ना 3 गोली मारी है, जो जिसमें से 2 लगी नहीं और एक ने
जो गोली मारी सीधे मेरे भाई के दिल पे जाके लगी है। कितनी एज का होगा वो भाई आपका? 34 साल का है। अभी कोई रंजिश वगैरह किसी तरह की रही है? उसकी कोई रंजिश नहीं है कभी किसी कुछ से। बताया हो घर पर आकर? नहीं, कभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्कूल के बच्चों से जो तू मैं लड़कों की होती रहती है, बस वही बात थी। अच्छा, कितने बजे के आसपास की बात पता चली आपको? ये हमें तो शाम को पता चली है, ऐसे बात है 4 बजे के करीब की। 4 बजे के जी, आसपास की। 4 और उस बजे वक्त भाई जब घर से यहाँ गए हैं तो उनको गोली लगी है, ये कंफर्म है? हाँ, गोली लगी है, बाकायदा उसकी बीवी साथ गई है। उसकी बीवी को भी मार रहे थे, वो तो जब देखा ना कि उसके सीने पे एकदम पिचकारी निकली है खून की, तो तब भागे हैं वो। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे वहाँ? दोनों गए थे। अच्छा, उनकी आज इनकी सालगिरह है? आज शादी की सालगिरह थी शादी की उसकी। सालगिरह है। और पुराना कोई इनका कोई मामला है? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है? ऐसा तो वो पुलिस कह रही है कि लड़ने पुरानी वाला कोई बातचीत थी उसकी वजह से ही? नहीं नहीं, उनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी से लड़ाता नहीं है वो, पूरे मोहल्ले कोई में बात पूछ लो। नहीं। नहीं, क्या काम करते हैं ये? गाड़ी चलाता है तो। गाड़ी चलाते हैं। जी। मोहिउद्दीन के बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं इसके, एक बेटा है, 4 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां हैं उसकी। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद उमरदीन। उमरदीन। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से भाई के इंसाफ के लिए? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं वो अंदर जाए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई को मारा उनको भी फांसी होनी चाहिए। आप जानती हो उन्हें? जानती नहीं हूँ, पर मैंने सुना है उनके बारे में कि वो भी बदमाश हैं। ओके, कहाँ रहते हैं वो? जिन्होंने मारा है वो बदमाश है? बदमाश हैं वो लोग भी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर, मुझे कहाँ रहते, इधर ही बताया। अभी पुलिस यहाँ आई थी, उमरदीन की वाइफ को उनके परिवार को लेके गई है जी बातचीत हाँ, करने के बयान के लिए। लिए। जी, बयान के लिए। तो कुछ उस वक्त बताया पुलिस ने कि क्या है? नहीं, वो किसी से बात ही नहीं करने दे रहे हैं, बस उनसे ही बात कर रहे हैं। बयान कई बार लिए हैं उसके। बयान के लिए लेके गए? हाँ, बयान के लिए लेके गए। अच्छा, ये थाना कौन सा पड़ता है? नन्नगरी थाना। नन्नगरी थाना। जी। कौन है जिनको मारा गया है, गोली लगी है? मेरा दामाद। आपके दामाद हैं? आज उनकी सालगिरह थी? क्या बात हुई थी बाबूजी, कुछ पता है आपको? भाई हम तो घर में ही थे, हमें नहीं पता। अब सुना 5:30 बजे के करीब के बच्चों का झगड़ा हुआ स्कूल पे। ये लोग हस्बैंड दोनों गए। 15 मिनट के बाद खबर आई कि गोली लग गई। गोली लग गई, बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। आज अल्लाह ने हमें ये दिन दिखा दिया, मगर हमारे कानून, हमारी सरकार लचीली है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ दिला दो। तुम मीडिया वाले या पुलिस वाले बूझ के ही रह जाते हैं, इंसाफ कोई नहीं करता। कोई पुरानी लड़ाई झगड़े थे बाबूजी? कुछ नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम तो मोहल्ले में भी 50 साल से रहते, कोई नहीं कह सकता कि हमारा किसी से झगड़ा है। बाबूजी, आपके दामाद के बारे में कभी आपकी बेटी ने कुछ बताया? कुछ मसला हुआ हो किसी के साथ? कभी नहीं। दामाद तो मेरे बेटे जैसा था, मुझसे कुछ गाड़ी पे चले जाएगा, नहीं छुपाता था। आप कौन हैं? मैं उनकी साली हूँ। साली हैं? जी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत सुनी आपने उनकी? नहीं, कभी कोई बात नहीं, कोई आज लड़ाई झगड़ा बातचीत सुनी हो? नहीं, आज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या बात हुई थी? सर, मेरे तो ये सुनने में आया कि किसी और का झगड़ा हो रहा था। मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था, तो जिनके उन्हें तो छोड़ दिया, जिनसे हो रहा था मेरे भांजे को पकड़ लिया, कह दिया कि ये सीटीन का रहने वाला है लड़का, इसे पकड़ो और इसे मारो। मेरे भांजे को खूब मारा उन लड़कों ने, बहुत सारे थे। फिर मेरे भांजे के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। फिर मेरे भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ, मेरे जीजा चाय पी रहे थे। मेरे जीजा जी छोड़ के चाय चले गए। वहाँ जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई उनके। गोली लग गई है? जी। उस वक्त जीजा और बहन दोनों गए थे? जी, दोनों गए थे। बहन ने क्या बताया, कुछ बताया कि क्या हुआ था, कैसे कोई बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेरे तो इतना सुनने में आया था कि उनको गोली लग गई। उनकी गोली लग गई है? जी। आज एनिवर्सरी है? जी, आज उनकी सालगिरह है। हाँ, आज उनकी सालगिरह है। जी। तो उनकी वाइफ ने बताया कि क्या नाम है, वहाँ पे गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था उसके पीछे? नहीं, वो तो अपने बेटे को लेने गए थे, वो देखने गए, तो उनसे पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे जीजा को भी मारा उन्होंने। मारने के बाद फिर उसका क्या कहते हैं, गोली चला दी उनके पुलिस ऊपर। को कॉल बच्चों की लड़ाई जो हुई थी उसमें वो बीच बिचाव कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको मारा गया है? जी, मतलब मेरे भांजे से नहीं थी लड़ाई, लड़ाई तो किसी और की हो रही थी। मेरे भांजों को तो बिना फालतू में ही मारा है उन्होंने। मैडम, ये पुलिस को कॉल किसने की थी सर? उस वक्त मेरी बहन नहीं करी होगी। हाँ, कितने बजे की बात है ये? यही 5 साढ़े 5 बजे की बात थी।